हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जो मेरे साथ खड़े ना होता यहाँ पे, अगर ये मैंने कोई करप्शन की होती, पैसा खाया होता या पाकिस्तान के ख़जाने में को लूटा होता तो मेरे साथ ये ना खड़े होते। शायद मैं ख़ुद भी यहाँ खड़ा ना होता और शायद मैं सीधा सज़ा कबूल करता कि जी हाँ जी मैं कसूरवार हूँ। सब कुछ है। इस JIT ने पता नहीं कहाँ से चीज़ें जोड़ दी हैं। एक चीज़ मिसिंग है, एक चीज़ नहीं है और वो क्या है कि कोई करप्शन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई लूट मार का काम नहीं है, कोई ख़जाना नहीं लूटा, कोई एम्बेजलमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं। ये केस है क्या आपने देख लिया। इस केस का हशर पिछले 2 हफ्तों से जो हो रहा है, रेड लेक के बाद से जो कुछ भी हुआ है, आपने देखा कि केस किस तरह से पूरी तरह एक्सपोज हुआ। उसके साथ साथ JIT भी एक्सपोज हुई है। तो मुझे समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे डिस्क्वालीफाई किया है वो क्यों कर किया है। और अगर इस केस को देख लें, अब देखते हैं इसमें से क्या सज़ा निकलती है या क्या जज़ा निकलती है, देखेंगे। हम तक देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जाएगी तो ये मुल्क नहीं चलेगा। और ये मुल्क हम सब का है, किसी एक मखसूस तबके का मुल्क नहीं है ये। नहीं, ये सब का मुल्क है और ये सब सूबों का मुश्तरका मुतहदा एक मुल्क है। सिर्फ किसी एक सूबे की इजारादारी नहीं इस पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं और हम उनको एंडोर्स करते हैं ये बातों को, मगर उसके साथ साथ उनको ये भी एहतमाम करना चाहिए कि फिर सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सब किसी के साथ ज़्यादती ना हो, मेयार सब के लिए बराबर हो, मैदान सब के लिए खुला हो। ये नहीं कि किसी के हाथ बांध दिए जाएं और किसी को ओपन एक फील्ड दे दी जाए कि जो आप जो मर्ज़ी करें। मुझे तो बेटे से तनख्वाह लेने या ना लेने पे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। इमरान खान सब कुछ मान गया, हर चीज़ उसने अपना इक़बाल जुर्म किया है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं है, बल्कि उसको रायत के ऊपर रायत दी जा रही है। तो ये क्या चीज़ है फिर? ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप किसी के हाथ बांध रहे हैं और किसी को छोड़ रहे हैं आप खुला। दूसरा, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ये जो मैं अभी कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो हमारे ये देखें सेनेटर मुंतखब हुए हैं और भी सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इनको डिस्क्वालीफाई कर दिए, इनको अपना फारिग कर दिया कि आप पार्टी इनको टिकट नहीं दे सकती। क्यों भाई? उसके बाद जो कुछ हुआ बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान की असेंबली में जो कुछ हुआ है, जो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस वोट लाया गया है, कौन लेके आया वो नो कॉन्फिडेंस वोट? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो कोई एक्शन लिया? उसका सुओ मोटो को नोटिस लेना चाहिए था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो कि इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर आए और मीडिया से गुफ्तगू की, और आज पहली दफ़ा हमने देखा कि इस पेशी के दौरान महमूद खान चकज़ई भी उनके हमरा मौजूद थे, हासिल बसिंजो भी उनके हमरा मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस फैसले ने मुल्क में इंतशार की फ़िज़ा पैदा कर दी। दूंगा, कोई गुंजाइश नहीं है आइन में, तो फिर उसको अपने एक्शन से भी वो साबित करें। तो वो कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, तो फिर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए जो जिसकी तरफ मैंने अभी निशानदेही की है आपके सामने। और हम समझते हैं कि इलेक्शंस किसी कीमत पे पोस्टपोन नहीं होने देंगे हम, ना ये होने देंगे, ना इंशाल्लाह हम होने देंगे, ना ये होने देंगे, ना पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी होने देगी, ना पाकिस्तान के कानूनदान होने देंगे, ना पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया होने देगी और ना पाकिस्तान की कौम होने देगी। अवाम भी इसके खिलाफ उठ खड़ी होगी। ये सब तो मैंने जो अभी आपने सवाल पूछा, मेरे भाई ने कहा है, जो मेरे भाई ने भी सवाल पूछा था
कि जी आप क्या कॉल अगर खुदा, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कॉल देने की नौबत आए, लेकिन अगर नौबत आती है तो फिर कॉल दी जानी चाहिए। इस मुल्क को, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए फिर दी जानी चाहिए। फिर कौन रोकेगा हमें कॉल से? हम नहीं रुकेंगे। और उसके लिए मैं यहाँ हूँ, मुझे अगर जेल में डालना है जेल में डाल दें, बाहर हूँ बाहर रहूँ, बाहर से कॉल, अंदर से कॉल, सब जगहों से आएगी। जो मैंने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ मैं आवाज़ दूंगा, मेरी आवाज़ पे लबैक कहोगे। सब कह रहे हैं माशाअल्लाह। ये तहरीक के खिलाफ होगी। ये वोट को इज्जत दो जो है, ये अब नारा अवाम की तरफ से उठता है, उनकी तरफ से आ रहा है। और वो जान चुके हैं कि पाकिस्तान के 70 सालों से हमारा मजाक उड़ रहा है कौम का। अब उस मजाक को मजीद बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार नहीं है। चीफ मिनिस्ट्री भी जरदारी साहब ने लेने का क्या कहेंगे इस बारे में? जरदारी साहब चीफ मिनिस्टर लेने से पहले ज़रा हल्कों से वोट ज़्यादा लेने पहले। अभी तो 400-400, 500-500 वोट मिल रहे हैं। जब इससे बढ़ेगा तो फिर अगली बात तो कह रहे खुली जंग होगी। जरदारी साहब ने कहा खुली जंग होगी इस दफा। रिटर्न कोई दरखास्त दी अदालत ने? अदालती कार्रवाई के लिए कोई रिटर्न दरखास्त दी है सर आपने? लाइव हो के लाइव दिखाई जाए। तरीके साहब कहती है कि हम दे देंगे अगर आप। उन्होंने 72 घंटे के कल